चलो लास्ट क्लास में पैरेलल वायर्स के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। 2 क्वेश्चन कराया था, एक तो यहीं पे पूरा करा दिया था और एक आपको होमवर्क के लिए दिया था। हो गया ना होमवर्क वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो, तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन, 2 long straight wires each carrying an electric current of 5 ampere are kept in parallel to each other at a separation of 2.5 centimeter. Find the magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter of the wire. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है। ये 2 पैरेलल वायर है, ठीक है, दोनों से करंट, 2 long straight wire each carrying an electric current of 5 ampere are kept in parallel to each other. ठीक है, अगर करंट के बारे में डिस्कस नहीं किया है, करंट के बारे में क्वेश्चन दिया नहीं है, सिर्फ फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। करंट सिमिलर डायरेक्शन में लोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसमें करंट की वैल्यू कितना दी हुई है, 5 एम्पियर, और कितना दी हुई है, 5 एम्पियर। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है, 2.5 सेंटीमीटर पे है। तो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर। फोर्स पूछ रहा है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई डिस्टेंस इनटू क्या होता है, L। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितना ले लोगे, 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू I1 कितना 5, I2 कितना 5, और लेंथ कितना है, लेंथ ये है, ये तो D है ना, ये D है, 2 वायर्स के बीच की डिस्टेंस। तो लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 0.1 डिवाइड बाई D की वैल्यू कितना दी हुई है, 2.5। 2.5 को आप कितना लिख सकते हो, 0.025। बस कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परसों से मैग्नेटिज्म इन मैटर। कुछ पोर्शन मैग्नेटिज्म इन मैटर का इसी चैप्टर में मैं पढ़ा दूंगा ना। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिख चुके हैं ना, ये वाला करिएगा। फिगर shows a part of an electric circuit ABCD, a part of an electric circuit ABCD, if a rectangular loop made of uniform wire of length AC BD is equal to 1 centimeter, the side AB DC। ये देखिए, एक इसमें से AB है ना, और एक साइड इसमें से DC है, AB और DC है, और ये वाली जो साइड है ये इस तरह से है, और ये कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। देखिए AC, रुक जाइए, इसको ऐसे करिए, C और ये D, देखिएगा AC और BD, AC और BD कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर, और AB और DC दोनों कैसे हैं, लॉन्ग है, R as, ठीक है, साइड्स AB एंड DC आर लॉन्ग एज कंपेयर टू अदर 2 साइड्स।
ये जो AB और DC है ना, इस वाली दोनों साइड के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी है तो इसका मतलब इसको कैसा वायर कंसीडर कर सकते हो, इनफाइनाइट वायर। तो अब कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द वायर AB इफ अ मीटर रीड्स 10 एम्पियर। यहां पे क्वेश्चन में ये अमीटर है, अमीटर से करंट कितना आ रही है, 10 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ये पूरी पिक्चर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है। किसके अकॉर्डिंग? ये पिक्चर मतलब मैंने नहीं बनाई है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पिक्चर है, इतना आपको गिवन है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जो AC और BD है ये 1 सेंटीमीटर है, AB और CD जो है AB और BD के कंपैरिजन में लॉन्ग है। अब कह रहा है एक दूसरे पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा। तो सबसे पहले यहां से करंट कितना आ रही है, 10 एम्पियर, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इधर से कितना जाएगी, 5 एम्पियर, और इधर से कितना जाएगी, 5 एम्पियर। हाँ, अब इसके बाद कह रहा है एक दूसरे पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगाएंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगी, D। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितने के बराबर है, 10 की पावर -7, और 2 इंटू करंट कितना है, 5 इंटू 5 डिवाइड बाई डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दो वायर्स के बीच की 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50, और ये कितना लिखा हुआ है, 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -5। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये नीट 2018 का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर। इस क्वेश्चन को समझिएगा, मैं आपको पिक्चर समझा दे रहा हूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, बढ़िया से। ए मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal। एक inclined plane है ना, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। इस पे एक रॉड रखी हुई है, ये रॉड है ना, एक मिनट सुनना, ये रॉड रखी हुई है इस तरह से, और रॉड जानते हैं ऐसे रखी हुई है, ये इंक्लाइन प्लेन है और इस पे ऐसे रखी हुई है रॉड, समझ आ रही ना। तो ये रॉड जब ऐसे 30 डिग्री पे रखी होगी तो ये फिसलेगी किधर की तरफ, नीचे की तरफ। और ये मैकेनिक्स में कई दफा मैं बता चुका हूं कि आप इसको रट मारिएगा, और समझाया भी था कि कैसे आता है। नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा और वो कितना होगा, mg sin 30, थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, 30। ये फोर्स इसको नीचे गिराना चाहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। अब कह रहा है इसको मुझे यहां पे रोकना है, इसको मुझे यहां पे रोकना है। तो आगे कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला की एक्ट करती है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब कह रहा है द करंट, अब मुझे वायर के अंदर, ये जो वायर लगा हुआ है ना, इसके अंदर करंट फ्लो कराना है। क्या फ्लो कराना है, करंट। कह रहा है इस करंट की क्या वैल्यू हो जिससे ये नीचे फिसलने से रुक जाए ना। तो अब देखिए करंट ऐसे है ना, करंट ऐसे है, तो करंट की तरफ अंगूठा और फील्ड की तरफ पंजे को करोगे तो फिंगर किधर मुड़ेगी, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स, और ये कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा ना, ये कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, आपको ये बात पता है कितने के बराबर होता है, आई वायर के लिए ILB sin थीटा। अच्छा, sin थीटा किसके बीच में एंगल है, करंट और
मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंगल कितना है 90, साइन 90 की वैल्यू 1 ना। अब बचा क्या, आई एल बी। तो ये वाला जो फोर्स है वो कितने के बराबर है, आई एल बी ना। अब ये आई एल बी का एक कंपोनेंट होगा जो इसको क्या करेगा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट काम करेगा ना, और यही वाला जो कंपोनेंट होगा इसको गिरने से क्या करेगा, रोकेगा। तो ये बताओ, अगर ईमानदारी से देखो इस वाली चीज को यहां पे पुट कर दो तो ये एंगल 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन 30 ना, आई एल बी साइन 30। तो आई एल बी साइन 30 अगर बराबर हो जाएगा किसके, एम जी साइन 30 के, तो ये रॉड फिसलने से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यहां पे इक्वल कर लो, आई एल बी साइन 30 बराबर हो जाएगी किसके, एम जी साइन 30 के ना। अब आई एल बी यहां पे, सॉरी यहां पे कितना होगा, आई एल बी कॉस 30 ना। तो ये कितना हो जाएगा, आई एल बी कॉस 30, आई एल बी कॉस 30। तो यहां से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बताइएगा, आई इज इक्वल टू चाहिए ना, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एल बी कॉस 30। अच्छा, साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30 क्या कहलाएगा, टेन 30। और टेन 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/√3। अगर आप चाहते हो साइन 30 की वैल्यू अलग रख सकते हो और कॉस 30 की वैल्यू अलग आएगा, सॉल्व करके कितना, 1/√3। ये हो गया। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ, इतना देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन। मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, 0.5 kg पर मीटर। ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया। जी की वैल्यू आप जानते ही हैं कितना होती है, 10। और आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.25। तो कितना हो जाए, अच्छा ये 0.25 है, ये 0.5 है, कट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20। आंसर कितना हो जाएगा 20/√3। ये नीट 2018 का है, ठीक है, समझ आ गया ना। इसको आगे की तरफ कौन खींच रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा था तो ये नीचे गिर जाता अगर इसको मैग्नेटिक फोर्स ना रोकता। क्लियर रहेगा ना। देखो, ए करंट ऑफ 10 नैनो एम्पियर इज established in circular loop of radius 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। तो ये पिक्चर मैं दे देता हूं, ये x है और ये y है और ये वाला z एक्सिस है और ये एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक है, और यहां पे एक लूप, ठीक है। इससे करंट ऐसे बह रही है, करंट आई, ठीक है। एक मिनट देखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इसकी रेडियस कितना दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, ठीक है। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू एरिया। अच्छा, एरिया सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो करंट कितना दी हुई है 10 नैनो एम्पियर, नैनो मतलब 10⁻⁹, और इंटू क्या हो जाएगा पाई, और रेडियस कितना है 5, 5 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को किस में बदल लिए, मीटर में। समझ आ रही ना बात। अच्छा, ये जो आंसर आएगा वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो किधर होगा, डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का। ऐसे है ना, ये ऐसे प्लेन है, करंट ऐसे बह रही है ना, तो किधर आएगा ऊपर। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, वाई, और वाई को कैसे दिखाते हो, जे कैप। तो ये जो आंसर आएगा उसमें क्या लगा होगा, जे कैप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
आप नेट डाइपोल मोमेंट बताइए इसका, इस वाले का। सबसे पहले ये दो पार्ट में है ना, तो इसको दो लूप मान लेंगे। कितने लूप? दो लूप। देखिएगा इस वाले पार्ट को अलग और इस वाले पार्ट को अलग ना। एक ही करंट है जो यहां से पास हो रही है। ये जो आई है, आई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई की वैल्यू मेरे ख्याल से 1 एम्पियर है। आई की वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर। अब आप देखिएगा, एक मिनट ध्यान से, इधर से करंट आएगी इधर से, ठीक है, फिर इधर से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको दो लूप मानते हैं, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं, अच्छा इसमें मानने में क्या दिक्कत है, एक लाइन यहां पे मान लीजिए, एक लाइन यहां पे, हाइपोथेटिकल, समझना मेरी बात को। करंट हकीकत में ऐसे जा रही है ना, ऐसे घूम करके वापस आ रही है ना। लूप एक ही था, इसको फोल्ड कर दिया है, ऐसे करके क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने, करंट तो एक ही है, तो हमने एक इमेजिनरी दो लाइन मान ली। इधर से करंट कितना आ रही है? 1 एम्पियर। तो इधर से घूम करके वापस आ जा रही है, कितना? 1 एम्पियर इधर से। बस ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि ताकि आपको फील आ जाए। अच्छा इधर से करंट आएगी तो एक लूप ये मान लो, तो इधर से कितना आएगी, और ये दोनों अपोजिट है तो क्या हो जाएगी? हकीकत में यहां पे करंट नहीं है, समझ आए? तो एक लूप ये हो गया। अच्छा इस लूप की कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, देखिएगा, और किधर होगा? ऐसे करंट बह रही है ना, तो किधर होगा? बाहर। अच्छा बाहर कौन सा है? जेड ना, बाहर कौन सा है? जेड एक्सिस। तो कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट? m इज इक्वल टू कितना आएगा? करंट कितना? 1, एरिया कितना? लेंथ इंटू विड्थ, कितना हो जाएगा? 2, और डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ, एक है ना। ये हो गया m1। अच्छा ये वाला कितना आएगा बताइए? ये वाला ऐसे है ना, किधर आ रहा है? ऊपर। अच्छा ये भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम है ना, सेम है, तो करंट कितना है बताइए? 1। करंट कितना है? 1, और एरिया कितना है? 2, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर है, तो ऊपर क्या हो जाएगी? जे कैप ना। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है तो दोनों को क्या कर लीजिए? ऐड 2k कैप प्लस 2j कैप। अगर रिजल्टेंट पूछता है तो क्या हो जाएगा? √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? √8। √8 को क्या लिख सकते हो? 2√2, बस आंसर हो जाएगा। हो गया ना। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कितने लोग समझ पाए हो इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, इसको ट्राई करिए, आप बताइएगा। ए स्टेडी करंट आई फ्लोज इन ए स्मॉल स्क्वायर लूप। एक स्क्वायर लूप है, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आप ट्राई करके आंसर बताइए। ए स्मॉल स्क्वायर लूप है। अगर स्क्वायर लूप है तो इसकी साइड्स कैसी होंगी? इक्वल। तो इसकी मान लेते हैं ये साइड L है और ये साइड कितना है? L है। स्क्वायर लूप था। अब कह रहा है
जिसकी साइड्स कितनी है, L है, इन ए हॉरिजेंटल प्लेन में द लूप इज नाउ फोल्डेड अबाउट इट्स मिडल। यहां से मिडिल से क्या कर देते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं, लैपटॉप जैसा बना देते हैं। तो लैपटॉप जैसा बना दोगे तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, जैसे पिछली पिक्चर में था, पिछली पिक्चर में ये वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा, इस तरह से आधा पोर्शन ना, आधा पोर्शन ऐसा हो जाएगा और आधा पोर्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक, फोल्ड कर दिया। अब ये लूप पिछले जैसा बन गया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये वाली लेंथ कितना हो जाएगी, L/2 हो जाएगी ना। अच्छा, ये वाली लेंथ L ही रहेगी, समझ आ रही ना बात। अब इसके बाद कह रहा है पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो μ1 था, कितना था, μ1 था। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट निकाल के दिखाया है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, μ2 होगा। अब कह रहे हैं इनका रेशियो कितने के बराबर होगा। ट्राई करिए, सॉल्व करिए, बताइए। इसका तो सीधा मैग्नेटिक मोमेंट कितने के बराबर होगा, μ1 I इंटू एरिया, करंट I और एरिया कितना हो जाएगा, L²। इसका कितना होगा, आधे पार्ट का किधर होगा, करंट ऐसे बह रही है, मान लेते हैं करंट ऐसे बह रही है ना, एक ही डायरेक्शन में करंट लेना है, ठीक है। करंट ऐसे बह रही है तो किधर होगा, ये X है और ये Y है और ये क्या है, Z है, तो किधर होगा, Z की तरफ। तो पहले आधे का निकालोगे, किस तरफ है, Z की तरफ, और इसका किधर होगा, इसका किधर होगा, Y की तरफ। फिर दोनों का क्या निकाल लोगे, रिजल्टेंट निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। पिछला क्वेश्चन ऐसे ही तो कराया है बी, हाँ सही है। पहले M1 निकालोगे इस वाले आधे पोर्शन में, M1 कितने के बराबर होगा, करंट I, एरिया लेंथ इंटू वेट कितना हो जाएगा, L²/2, ये M1 हो जाएगा। ऐसे ही ये M2, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, Z मतलब K कैप, ऐसे M2 आ जाएगा। M2 किधर आएगा, किधर आएगा, Y डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, I L²/2 और क्या हो जाएगा, J कैप ना। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट आप निकालना जानते हो ना, ये μ2 हो जाएगा, μ2 आप निकालना जानते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक मैग्नीट्यूड लीजिए और कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से। ये क्या आ गया आपका, μ2, और ये क्या आ गया, μ1। दोनों को डिवाइड करिए, बी वाला आ जाएगा है? हाँ, एक √2 कटेगा ये, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो डिवाइड करके काटिए या पहले काट लीजिए, आपके ऊपर। ये √2 को क्या लिख सकते हो, √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, IL² डिवाइड कर लीजिए, μ1/μ2 पूछा है, ठीक।